नमस्कार बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होना है। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2 और 3 करे हैं। 3 तक हमने चैप्टर करे हैं। 4th चैप्टर आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। पिछले 3 चैप्टर्स में आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ा था और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में पढ़ा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ठोस है या तरल अवस्था में है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। पृथ्वी जैसे हमें बाहर से दिखाई देती है ये ठोस अवस्था में है, लेकिन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो हमें ज्वालामुखी के लावे से पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से पिघली हुई अवस्था में है, क्योंकि जब लावा बाहर निकलता है तो उसके साथ जो मैग्मा पिघली हुई अवस्था में बाहर आता है वो हमें ये बताता है कि पृथ्वी अंदर से गर्म है और तरल अवस्था में है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसे धातुएं और अधातुएं अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसे हम खनिज का नाम लेते हैं। ये खनिज जो है जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आपकी बुक में सारणी भी दी हुई है और इस सारणी में आपको बताया गया है कि पृथ्वी के ऊपर जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनकी प्रतिशत जो है वो कितनी है वजन के अनुसार। ऑक्सीजन जो है इसमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम तथा अन्य भी हैं जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक धातु है जिसके अंदर अपना एक भार होता है और क्रमबद्ध प्रमाणिक संरचना होती है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है और अलग अलग गुण होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम खनिजों की विशेषताएं कहते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं हैं इन्हें हम भौतिक विशेषताएं कहते हैं। जैसे सबसे पहले है क्रिस्टल का बाहरी रूप। जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अलग अलग बाहरी रूप होते हैं। जैसे कुछ जो क्रिस्टल्स होते हैं वो घनाकार और अष्टभुजाकार या षष्ठभुजाकार, इस तरह से कोई 8 भुजाओं वाला और कोई 6 भुजाओं वाला होता है। इस तरह से इसके अंदर विदलन यानी सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने की एक निश्चित दिशा में, विदलन का मतलब है कि किसी तरह से जो अंदर पाए जाने वाले अणु होते हैं खनिज के अंदर, जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो किस तरह से कई दिशाओं में टूटता है या एक दिशा में टूटता है या कोई कोण बना के टूटता है, तो अलग अलग इनके जो विदलन होते हैं, टूटने की प्रकृति होती है, सबकी अलग अलग होती है। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल है कि कुछ तो आराम से टूट जाते हैं और कुछ नहीं टूट पाते हैं। तो इस तरह विभंजन का गुण भी सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है चमक। कुछ चमकदार होते हैं खनिज और कोई ऐसे खनिज होते हैं जो बिना चमक के होते हैं। जैसे आपके सामने आप भी धातुएं देखते हो, जैसे लोहा जो होता है उसके अंदर कोई चमक नहीं होती है, और कुछ ऐसे धातु होते हैं जो चमकदार होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये चमकदार धातुएं हैं।
और अलग अलग धातुओं के अलग अलग रंग भी होते हैं। किसी का लाल रंग होता है, किसी का हरा होता है, किसी का पीला होता है। इस तरह ये सारे अलग अलग रंगों के होते हैं। इनके अंदर धारियाँ पाई जाती हैं और कुछ पाउडर फॉर्म में जब पीसते हैं इनको जब भी, तो इनके अलग अलग रंग बाहर निकलते हैं, अलग अलग धारियाँ पाई जाती है इसके अंदर। और पारदर्शिता, कुछ ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं धातु जिनके आर पार हमें नहीं देखा जाता, हम नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी जिसके अंदर सीधा हम जिसके अंदर से देख सकते हैं, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं। और अपारदर्शी वो होते हैं जिसके अंदर हम नहीं देख पाते, जैसे आप लोहे की कोई वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हो, लेकिन शीशे की बनी हुई चीज़ों के आर पार आप देख सकते हो। तो इसी तरह से कांच जो होता है वो आर पार उसके हम देख सकते हैं कांच के, लेकिन जो दूसरी धातुएं हैं, ठोस धातुएं होती हैं, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। और कुछ धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम तुलना करें तो कुछ तो ऐसी होती हैं कि उनको हमें दूसरे को काटने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हीरा है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है काटने में। तो इस तरह से कांच को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। और हर एक जो धातु होती है उसका अलग अलग भार भी होता है। कुछ भारी धातुएं होती हैं और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो हल्की होती हैं। तो इस तरह से हमने खनिज संसाधनों को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले धात्विक खनिज और दूसरे नंबर पर है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जो ठोस होते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, लोहा, जिसमें तांबा है और जिंक है, ये सारे हैं। इसको भी हमने धात्विक खनिजों को भी तीन भागों में बांटा है। बहुमूल्य जो कीमती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम। लोहा धातु जिसको हमने लोहे और स्टील को इस कैटेगरी में रखा है, क्योंकि स्टील जो होता है वो लोहे से ही बनता है। तो लोहा और स्टील जो है लोह धातु है। और अलोह धातु जिसमें तांबा, सीसा, जिंक, टिन है, एल्युमिनियम, ये धातु होते हैं। इसके अलावा अधात्विक खनिज जो गंधक, फास्फेट जो है, ये अधात्विक खनिज होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे शैलों के बारे में। शैलें क्या होती हैं? इन्हें हम चट्टानें भी कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपर की परत है अलग अलग प्रकार की शैलों से बनी हुई है, अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। और ये चट्टानें और ये शैल होते हैं, ये अलग अलग प्रकार की खनिजों से इनका निर्माण हुआ है। कुछ शैलें नरम भी होती हैं और कुछ ठोस भी होती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर और शैल खड़ी नरम। जैसे आप टेल्कम पाउडर को भी ले सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में होता है आपके पास, और वो बहुत ही नरम होता है। और इसके अलावा चाक मिट्टी है, वो बहुत नरम होती है, वो भी एक तरह की शैल है। ग्रेनाइट भी एक शैल है, ये कठोर होती है। कैब्रे काला और क्वार्ट्स जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इस तरह से जो शैलें हैं अलग अलग रंगों की होती हैं, नरम भी होती हैं, ठोस भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो शैल है, चट्टान है, वो ठोस ही हो, वो सॉफ्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से शैलें ठोस और सॉफ्ट हैं। इसके साथ साथ शैलों के अलग अलग प्रकार हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझो। धातु क्या होते हैं, धातु की विशेषताएं क्या होती हैं, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। खनिज को कितने भागों में बांटा जाता है, धातुओं और अधातुओं में बांटा जाता है। शैलें क्या होती हैं, पृथ्वी की जो ऊपर की परत है वो किस प्रकार की शैलों से बनी हुई है, कौन कौन सी शैलें होती हैं, और शैलों के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं।
जैसे मैंने आपको बताया है कि शैले ठोस भी हैं और सॉफ्ट भी होती हैं, ये अलग अलग रंगों की होती हैं, ये इसके गुण हैं। इसके विषय में हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा है धातुओं और अधातुओं के बारे में, शैलों के बारे में। आप यहाँ तक का जो चैप्टर है ये आप रिवाइज करेंगे और इसके आगे वाला मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी।